हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज की इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए फुल पेपर का सलूशन देखेंगे और एग्जाम हॉल पेपर जैसा प्रश्न आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। यदि साथी आप एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 में एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो आज के इस 25 क्वेश्चन को जरूर तैयार करना चाहिए, जिससे साथी आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी और एसएससी के नए पैटर्न पे आपके सारे क्वेश्चन मिलेंगे आज की इस क्लास में। यदि साथी आप अपने को आंकना चाहते हैं कि हमारी तैयारी एमटीएस हवलदार में कैसी इस टाइम चल रही है, जो कि साथी आपको जल्द ही एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम डेट देखने को मिलेगा और इसका तुरंत आपका एग्जाम हो जाएगा, तो आपका सब कुछ बहुत जल्दी होने वाला है। तो इसलिए साथी आज की इस क्लास का सारे क्वेश्चन आप तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इसमें हम लोग साथी जीके, इंग्लिश, रीजनिंग का पूरा निचोड़ देखेंगे। बेस्ट 25 क्वेश्चन होगा आज की इस क्लास में। जो शाम में आपको डेली क्लास मिलती थी, तो आज एक और क्लास होगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ओके, तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो टारगेट आप कंप्लीट करिएगा 17 क्वेश्चन ठीक करने का। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो डेली क्लास एक सुबह 8 बजे, दोपहर में 12:30 पे और एक शाम 6:30 पर, ये डेली क्लास की टाइमिंग है। ओके साथी, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से किसे प्रित्जर अवार्ड वास्तुकला में 2025 से सम्मानित किया गया? ये आपके करंट अफेयर के सवाल हैं। बताइए साथी सवाल का राइट आंसर। किसे प्रित्जर अवार्ड वास्तुकला में 2025 से सम्मानित किया गया? तो साथी याद रखिएगा, लियू जियाकुन को किया गया, यानी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। कौन सा अनुच्छेद आत्म आरोपण से संरक्षण यानी स्वयं के खिलाफ मुकदमा खड़ा करने से संरक्षण प्रदान करता है? बताइए कौन सा अनुच्छेद आत्म आरोपण से संरक्षित यानी स्वयं के खिलाफ मुकदमा खड़ा करने से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20 करता है। सी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं? बताइए साथी, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं? तो याद रखिएगा लक्षद्वीप में। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। सादिया घुबरी खंड को जोड़ने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। बताइए, सादिया घुबरी खंड को जोड़ने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये किस नदी पर स्थित है? तो साथी याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्र माह की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, यानी साथी सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमा की किन पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? तो साथी याद रखिएगा कार्तिक के दिन मनाई जाती है। ऑप्शन यहां से आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। उत्तर पूर्वी भारत का मणिपुर नृत्य किस भगवान की आराधना से निकला है? बताइए साथी, उत्तर पूर्वी भारत का मणिपुर नृत्य किस भगवान की आराधना से निकला है? तो याद रखिएगा कृष्ण भगवान से निकला है। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। 2018 में मणिपुरी नृत्य में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाने वाले कौन भारतीय नृत्यकार थे? बताइए, 2018 में मणिपुरी नृत्य में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाने वाले कौन भारतीय नृत्यकार थे? तो याद रखिएगा खाम लक्ष्मी देवी थी। ऑप्शन यहां से आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को। भारतीय कलिंग सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया था? यह भी करंट अफेयर के सवाल हैं। बताइए साथी, भारतीय कलिंग सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा मुंबई शहर में आयोजित किया गया था कलिंग सम्मेलन 2025। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को।
व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों की ओर बहती है? बताइए, व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती है? तो याद रखिएगा साथी, अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर बहती है, यानी सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्नलिखित में से अदिति योजना कब और किसने शुरुआत की थी? बताइए साथी, अदिति योजना कब और किसने शुरुआत की थी? तो याद रखिएगा 4 मार्च 2024 को राजनाथ सिंह ने स्टार्ट किया था। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। तो साथ ही यहां से आप सभी को इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे, तो इंग्लिश के सारे क्वेश्चन आप जरूर तैयार करिएगा। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पैटर्न पे जो 2025 के शिफ्टों में आने वाले हैं। ओके मेरे दोस्त, देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे आप सभी को एक सेंटेंस दे रखा है, इसमें आपको बताना है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वाला वर्ड कौन सा है। तो तुरंत जब सेंटेंस दिया तो आप तुरंत ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन से आपको तुरंत मिल जाएगा। जैसे साथ देखिए, पहला ऑप्शन स्पेशलिटी दिया है, लेकिन उसका राइट स्पेलिंग गलत दिया है भाई। देखिए यहाँ पे SPECIALTIY दे रखा है, क्या होता है मेरे दोस्त इसका राइट स्पेलिंग? SPECIAL होता है, फिर मेरे दोस्त TY होता है। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा, आई दे रखा, तो यहीं से क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो गया। तो यहीं से हमारा इनकरेक्ट स्पेशलिटी हो जाएगा, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। रेस्टोरेंट देखिए बिल्कुल ठीक है, सी फूड बिल्कुल ठीक है, द का भी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, यानी स्पेशलिटी का जो था मेरे दोस्त इनकरेक्ट स्पेलिंग दिया था। तो यहाँ पे आपका ठीक ये है भाई, ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 12 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। बताइए साथी, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यानी साथी यहाँ पे सेंटेंस दिया है और आप सभी से इसमें अंडरलाइन वर्ड किया, उसी का सिनोनिम्स बताना है। जैसे यहाँ पे देखिए हर्डल, यहाँ पे हर्डल किया है अंडरलाइन, तो इसी का सिनोनिम्स बताना है। हर्डल का मतलब क्या होता है साथी? बाधा। याद रखिएगा साथी, हर्डल का मतलब होता है बाधा, या तो साथी अवरोध होता है, या तो अवरोध होता है। तो इसका बताइए सिनोनिम्स, यानी बिल्कुल समानार्थी शब्द क्या होगा? ऑब्स्टेकल का मतलब ही होता है साथी बाधा या अवरोध, यानी पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हर्डल का मतलब होता है साथी क्या? बाधा या अवरोध। तो ऑब्स्टेकल का भी मतलब होता है साथी बाधा। सपोर्ट मतलब समर्थन होता है। इनकरेजमेंट मतलब साथी प्रोत्साहन होता है, इनकरेज जो करता है यानी प्रोत्साहन करना। और स्टिमुलस का मतलब होता है साथी प्रेरणा, क्या? प्रेरणा होता है स्टिमुलस का मतलब। तो इस सवाल का ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द कंटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग। यानी साथ ही आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है अंडरलाइन का। जैसे सेंटेंस क्या दिया है? द पाम इज ए नेटिव ऑफ मलेशिया, वी कैन फाइंड देम इन ग्रुप्स। मतलब साथी बताइए, यहाँ पे आप सभी को बिल्कुल अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग बताना है। जैसे पाम दिया है, पाम का मतलब क्या है? तो जैसे एक पेड़ की जो प्रजाति होती है, जैसे कोई एक पेड़ होता है, एक पेड़ होता है, उसका कोई साथी प्रजाति होता है, कई प्रजाति हो जाते हैं। तो इसका बेस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा? अ टाइप ऑफ सॉइल होगा कि मिट्टी का प्रकार होगा? बिल्कुल नहीं साथी। और अ पाम फील्ड का मतलब क्या होता है साथी? पाम फ्लैट का मतलब होता है साथी, जैसे आप बोल सकते हैं पुस्तिका, तो ये भी नहीं होगा। अ टाइप ऑफ ट्री ये होगा मेरे दोस्त, अ टाइप ऑफ ट्री होगा, क्योंकि साथी अ टाइप ऑफ ट्री का मतलब क्या है? एक प्रकार का पेड़ का प्रजाति। यानी इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जैसे इनर सरफेस ऑफ द हैंड, इसका मतलब हाथ का जो आंतरिक सतह होता है उसको क्या बोलते हैं? इनर सरफेस ऑफ द हैंड हो जाता है। और यहाँ पे साथ जो ग्रुप्स दिया है ना, ग्रुप्स का मतलब क्या होता है? पेड़ों का समूह, जो हम बोलते हैं ना पेड़ों का समूह, उसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रुप्स बोलते हैं। ग्रुप्स नहीं, ग्रुप GROVES होता है। ओके,
याद रखिए पाम मतलब होता है साथी एक पेड़ की प्रजाति, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अ टाइप ऑफ ट्री, यानी इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ एन एरर इन द यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। बताइए साथी इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। जैसे इनमें सिंपल बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस बताना है, कौन सा एरर है। जैसे वी ब्रश आउट टीथ डेली, बिल्कुल ठीक है। ही गो टू स्कूल एवरी डे, भाई साहब यदि आप सेंटेंस ध्यान से पढ़े होंगे और सिंपल प्रेजेंट टेंस देखे होंगे तो इसमें देखिए साथी, ही क्या है भाई, ही गो टू स्कूल एवरी डे, यानी वह स्कूल जाता है रोज डेली। ही क्या है, एक थर्ड पर्सन है भाई, ही क्या है मेरे दोस्त, एक थर्ड पर्सन है कि नहीं, थर्ड पर्सन के अलावा एक क्या, ये सिंगुलर है। ही क्या है मेरे दोस्त, याद रखिएगा ही एक थर्ड पर्सन है, इसके अलावा साथी सिंगुलर भी है, तो इसलिए भाई वर्ब भी आपका क्या होगा, वर्ब क्या होगा मेरे दोस्त, वर्ब क्या होगा, गो होगा। यहां पे देखिए गो लगा है तो गो के साथ क्या होगा, यस जुड़ना चाहिए। भाई ही क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो इसके साथ जो वर्ब होगा यानी गो होगा, इसके साथ यस तो भाई लगाना जरूरी है कि नहीं। यानी जो इसका राइट सेंटेंस बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो क्या बनेगा साथी, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पे जी ओ दे रखा है तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, ई एस जुड़ जाएगा, यानी ही गोज टू स्कूल एवरी डे। तो यही साथी एरर था भाई, तो यही बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्तों, आप जानते हैं साथी ही क्या है, एक थर्ड पर्सन है जो कि सिंगुलर भी है, तो इसलिए भाई वर्ब भी तो गो के साथ क्या लगना चाहिए, यस लगना जरूरी है मेरे दोस्त। तो ही गोज टू स्कूल एवरी डे होगा, तो यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और सी वॉक्स एवरी मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक है। यू डू योगा एवरी मॉर्निंग, बिल्कुल ये बेस्ट है भाई, यानी बी ऑप्शन इसमें अरे करेक्ट दिया था, बिल्कुल ठीक हो चुका है। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। प्रिजर्व का सिनोनिम्स बताइए। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है साथी, सुरक्षित रखना। प्रिजर्व का मतलब होता है साथी क्या, सुरक्षित रखना मेरे दोस्त, सुरक्षित रखना होता है। तो इसका मतलब साथी क्या हो जाएगा, मेंटेन, बिल्कुल मेंटेन हो जाएगा भाई। मेंटेन मतलब हम क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं या बचाए रखते हैं, मेंटेन उसे करते हैं, यानी ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। कंज्यूम का मतलब क्या होता है, उपभोग करना। कंज्यूम का मतलब साथी क्या होता है, उपभोग करना, है ना मेरे दोस्त, तो बी ऑप्शन तो होगा नहीं। कंप्लेन मतलब साथी क्या होता है, कंप्लेन मतलब बताइए। और साथी इग्नोर मतलब नज़रअंदाज करना, तो इस सवाल का मेरे दोस्त ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके बिल्कुल, तो यहाँ से ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिजर्व का जो सिनोनिम्स होगा वो आपका मेंटेन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ही टुक द राइट डिसीजन एट द टाइम। तो राइट डिसीजन का मीनिंग बताइए क्या हो जाएगा, तो राइट डिसीजन यानी साथी सही निर्णय। तो जैसे समवन लिबर्टी एंड फ्रीडम, इसका मतलब साथी स्वतंत्रता हो जाएगा। इसके मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, स्वतंत्रता हो जाएगा। ये तो होगा नहीं। समथिंग विच इज करेक्ट, ये होगा राइट डिसीजन, बिल्कुल समथिंग विच इज करेक्ट, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। समथिंग विच इज इनवैलिड, यानी साथी अमान्य, कुछ चीज आपका अमान्य, गलत। अ पार्टिकुलर डायरेक्शन मतलब दिशा, ये दिशा की बात कर रहा है, ये अमान्य की बात कर रहा है, ये स्वतंत्रता की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे राइट डिसीजन यानी साथी समथिंग विच इज करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए साथी आप सभी को फिल इन द ब्लैंक्स करना है, वो भी एडजेक्टिव का। बताइए, द नील इज द रिवर इन द वर्ल्ड, यानी साथी नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ये तो भाई बिल्कुल ठीक है कि नहीं, बताइए भाई। द नील नदी क्या है, एक क्या है भाई, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है,
यानी इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भाई लॉन्गेस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव फॉर्म है ये, क्या मेरे दोस्त, एक सुपरलेटिव फॉर्म है मेरे दोस्त लॉन्गेस्ट। ओके, तो इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लॉन्गेस्ट मतलब जो साथी सबसे लंबा दर्शाता है ना, तो 17 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। द क्वेश्चन पेपर वाज वेरी इजी टू कंप्लीट। जैसे साथी आप सभी से ईडीएम पूछा जाता है, फ्रेज पूछा जाता है, बिल्कुल सेम मीनिंग बताना रहता है। जैसे द क्वेश्चन पेपर वाज वेरी इजी टू कंप्लीट, इसका मतलब साथी प्रश्न पत्र हल करना बहुत ही आसान था। ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, द क्वेश्चन पेपर वाज वेरी इजी टू कंप्लीट, यानी प्रश्न पत्र हल करना बहुत आसान था। और वेरी इजी का मतलब साथी बहुत आसान काम, तो इसका मतलब साथी क्या होगा, जैसे पहला ऑप्शन देखिए द लास्ट स्ट्रॉ दिया है, इसका मतलब क्या होता है साथी, आखिरी सीमा। जो आखिरी सीमा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आखिरी सीमा को हम बोलते हैं साथी द लास्ट स्ट्रॉ बोलते हैं, ठीक है। और साथी फेयर एंड स्क्वायर मतलब निष्पक्ष, फेयर एंड स्क्वायर यानी साथी निष्पक्ष। अब पीस ऑफ केक मतलब साथी बहुत आसान काम, यही आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अब पीस ऑफ केक मतलब साथी बहुत आसान काम। और स्नोबॉल इफेक्ट मतलब साथी ना जैसे कोई तेजी से बढ़ने वाला प्रभाव, यानी बहुत तेजी से बढ़ने वाला इफेक्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, स्नोबॉल इफेक्ट। यानी मेरे दोस्त इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। व्हेन दे लेफ्ट फॉर मैक्सिको देयर हाउस वाज इन गुड कंडीशन दैट इट इज नाउ। बताइए साथी इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, आपको करेक्ट अल्टरनेटिव बताना है मेरे दोस्त। जब ये मैक्सिको के लिए भाई मतलब रवाना हुए तो उनका घर अब की तुलना में अच्छी स्थिति में है, तो यहाँ पे तो साथी तुलना कर रहा है, यानी हमें कॉम्परेटिव फॉर्म लाना पड़ेगा। जब ये मैक्सिको के लिए रवाना हुए तो उनका घर अब की तुलना में अच्छी स्थिति में था, यानी साथी यहाँ पे देखिए वाज इन क्या हो जाना चाहिए, बेटर देन होना चाहिए। बताइए साथी, बेटर देन होना चाहिए, तो इस सवाल का मेरे दोस्त राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी व्हेन दे लेफ्ट फॉर मैक्सिको देयर हाउस वाज इन बेटर देन इट इज नाउ। ठीक है मेरे दोस्त, तो गुड की जगह क्या होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। डी ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा साथी, क्वेश्चन नंबर 20 को। तो अब देखिए साथी यहाँ से आप सभी को रीजनिंग के सवाल मिलेंगे। चलिए भाई रीजनिंग के सवाल आप हल करिए जरा। तो क्या सवाल दिया है, 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी और एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी साथी यहाँ पर तो एक वृत्ताकार मेज है, चलिए वृत्ताकार मेज बना लेते हैं। 6 लोग को बैठाना है हमें साथी, इसमें 6 लोग को बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 लोग को बैठाना है। तो अब साथी हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे, हल करते चलेंगे। जैसे देखिए पहला ई जो है सी के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, यानी सी के बाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, ई बैठा है। तो साथी सी को यहाँ पे बैठा लेते हैं। यदि सी को यहाँ पे बैठाते हैं तो सी के बाएं से बायां कौन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा साथी, यानी ई यहाँ बैठ जाएगा, ई यहाँ पे बैठ जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल। तो ई यदि यहाँ पे बैठ गया तो अब साथी देखिए ए और बी दोनों का निकटतम पड़ोसी सी है, सी तो ऑलरेडी यहाँ बैठा है, यानी साथी ए यहाँ पे बैठा दिया जाए और बी को यहाँ पे बैठा दिया जाए, तभी तो साथी देखिए ए और बी का निकटतम पड़ोसी सी हो जाएगा। सी के बाएं से दूसरे स्थान पर ई यहाँ पे ऑलरेडी बैठ चुका है, हमने बैठा दिया है मेरे दोस्त, बिल्कुल। अब देखिए एफ जो है ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी ए के दाएं से, यानी ए यहाँ पे बैठा है, ए के तीसरे स्थान पे राइट साइड में, राइट साइड इधर ही होगा भाई, इधर ही होगा, 1 2 3 यहाँ पे एफ हो जाएगा। देखिए एफ जो है ए के दाएं से तीसरे स्थान पे, देखिए ए के बाद सी 1 नंबर पे है, बी 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे एफ हो जाएगा, राइट साइड ए के, बिल्कुल हो चुका। अब देखिए सवाल क्या पूछा है,
अब यहाँ पे एक खाली बचा है तो साथ यहाँ पे डी बैठा देते हैं। यहाँ पे डी के बाएं से गिनती करने पर डी और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, यानी साथी डी के ना लेफ्ट साइड से गिनने पर डी और सी के बीच में टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए साथी डी यहाँ पे बैठा है, अब हमें साथी ना डी के बाएं से, यानी बायां किधर हो जाएगा साथी, देखिए भाई आप चाहे बायां से गिनिए चाहे दायां से गिनिए, दोनों ही साथी देखिए दोनों दो दो अक्षर बैठे हैं डी और सी के बीच में, यानी दो व्यक्ति, देखिए दो व्यक्ति इधर भी दो व्यक्ति इधर भी। यदि साथी आपको दायां बायां नहीं मालूम होगा तो भी सॉल्व का राइट आंसर दे सकते थे। देखिए डी यहाँ पर बैठा है, सी यहाँ बैठा है, तो सॉल्व दिया कि डी के बाएं से गिनने पर, यानी लेफ्ट साइड किधर होगा साथी, इधर ही होगा, नीचे इधर लेफ्ट साइड हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी दो व्यक्ति बैठे हैं भाई। ऑप्शन दिया है क्या भाई, 4 3 1, लगता है साथी डी ऑप्शन दे रखा है। बिल्कुल मेरे दोस्तों इस सवाल का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21 को। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है। 20 का संबंध 421 से है तो 18 का संबंध किससे हो जाएगा, बताइए साथी, दिमाग लगाइए। पहले 20 का रिलेशन आपको चेक करना है 421 से, तभी साथी 18 का रिलेशन आप चेक करेंगे। इसमें साथी दिमाग क्या लगा, जैसे 20 का स्क्वायर करिए प्लस 20 में +1 कर दीजिए, 20 का स्क्वायर साथी कितना होता है 400 होता है, और यहाँ पे 20 में 1 को जोड़िएगा तो 21 बन जाएगा, तो 400 और 21 कितना हो जाएगा 421 हो जाएगा, है ना मेरे दोस्त। देखिए 20 का स्क्वायर 400 और इसी 20 में 1 को जोड़कर इसमें टोटल में जोड़ दिया है स्क्वायर वाले में, तो 400 + 21 421 हो जाएगा। तो उसी प्रकार 18 का रिलेशन बता दीजिए, 18 का पहले साथी स्क्वायर कर दीजिए प्लस इस 18 में 1 को जोड़कर टोटल में जोड़ दीजिएगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, और 18 × 19 यानी 324 और 19 कितना होगा 343 हो जाएगा। तो इस साल का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना मेरे दोस्त। बताइए किसी प्रकार का दिक्कत बताएंगे, तो 743 तो ये 7 का क्यूब हो गया मेरे दोस्त, बिल्कुल ठीक। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। चलिए साथी इस सवाल का राइट आंसर हल करिए, हमने आपको बहुत बार बता दिया है इस तरह के सवाल, अब आप सभी से गलती नहीं होना चाहिए। बताइए दोस्त इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट बताइए। जैसे GKS है, MQI है, SWE है और YCK यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आपका 3 अक्षर आएगा, हल करके बताइए तुरंत फटाफट। तो साथी जब इस तरह का सवाल आता है तो हम आपको क्या बताया है, सभी का पहला अक्षर उठा लीजिए। जैसे साथी देखिए GKS का पहला अक्षर G उठा लीजिए, उसका MQY का पहला अक्षर साथी M उठा लीजिए, SWE का पहला अक्षर S उठा लीजिए, YCK का पहला अक्षर साथी Y उठा लीजिए। अब देखिए G होता है 7, M होता है 13, S होता है 19, Y होता है 25। तो अब देखिए साथी जैसे 7 से 13 यानी +6 किया है, 13 से 19 इसमें भी +6 किया है, 19 से 25 इसमें भी +6 किया है। उसी प्रकार 25 में 6 को जोड़िएगा तो 31 आ जाएगा। 31 पे कौन अक्षर आता है, जैसे 27 पे A, 28 पे B, 29 पे C, 30 पे D, 31 पे E, यानी 31 पे E आएगा। तो हमारा आंसर E से स्टार्ट हो रहा होगा। भाई देखिए सभी ऑप्शन E से स्टार्ट किया है, अब तो मिल गया साथी, हमारा पहला अक्षर E आएगा। अब हम लोग सेकेंड अक्षर को उठा लेते हैं भाई, K, GKS का सेकेंड अक्षर K है, MQY का सेकेंड अक्षर Q है, और SWE का सेकेंड अक्षर W है, और YCK का सेकेंड अक्षर C है। देखिए K होता है 11, Q होता है 17, W होता है 23, C होता है 3। देखिए इसमें भी साथी +6 किया है, 11 6 17, 17 6 23, 23 6 29, 29 पे आप जानते हैं कि C होता है, जैसे 27 पे, 28 पे B, 29 पे C। तो इसी प्रकार साथी यहाँ पे 3 है, 3 में 6 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 पे कौन आता है अक्षर I आता है, यानी साथी हमारा पहला अक्षर E मिला था, दूसरा अक्षर I मिल गया है, यानी EI से स्टार्ट हो रहा है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्त, EI। या तो साथी देखिए पहला ऑप्शन होगा या तो ऑप्शन C होगा, क्योंकि यही ऐसे ऑप्शन है और ऑप्शन सी है कि जो कि EI से स्टार्ट हुए हैं। तो ऑप्शन बी को काट देते हैं, ऑप्शन डी को काट देते हैं।
या तो साथी लास्ट में क्यू आएगा या तो ओ आ जाएगा। चलिए भाई अगले अक्षर को भी चेक कर लेते हैं। देखिए जी के यस का लास्ट अक्षर यस है, यम क्यू वाई का लास्ट अक्षर वाई है, और यस डब्ल्यू ई का लास्ट अक्षर ई है, और वाई सी के का लास्ट अक्षर के है। देखिए यस होता है 19, वाई होता है 25, ई होता है 5, के होता है 11। देखिए 19 6 25, 25 6 31, इसमें भी साथी आपका ई होता है 31 पे ई, और 6 5 11, इसमें भी साथी वही प्लस 6 को जोड़ा है। उसी प्रकार साथी 11 में 6 को जोड़ देंगे 17, लेकिन हमें 17 नंबर चाहिए नहीं, हमें तो अक्षर चाहिए। 17 पे कौन अक्षर आता है? क्यों आता है। तो लास्ट में देखिए किस ऑप्शन में क्यों, यानी पहला ऑप्शन। यानी साथी क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा? ई आई क्यों आ जाएगा। ओके मेरे दोस्तों, ऐसे आप सभी सवाल को हल करेंगे। ओके मेरे दोस्त, किसी प्रकार का दिक्कत हो साथी बताइए। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 को। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 25,000, 5,000, 1,000, 200, 400, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। बताइए साथी। सर जी हमें बनाना है 25,000 से 5,000, यानी साथी 5 का भाग कर दीजिए ना, 5 का भाग करिए। फिर 1,000 पंजे 5,000, यानी साथी इसमें भी 5 का भाग किया है। फिर साथी 1,000 में 5 का भाग करिएगा तो 200 आ जाएगा। फिर साथी इस 200 में 5 का भाग करिएगा तो 40 आ जाएगा। इसी प्रकार साथी 40 में 5 का भाग कराएंगे तो 8 आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह 8 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24 को। सवाल क्या दिया है? यदि माइनस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तथा प्लस और भाग को भी आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न वाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो साथ ही यहाँ पे समीकरण आपको दे रखा है, और इसमें ना भाई माइनस और गुणा को आपस बदलना है, प्लस और भाग को आपस बदलना है। यानी जहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन रखना है, जहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन होगा वहाँ पे माइनस रखना है, जहाँ पे प्लस का साइन होगा वहाँ पे डिवाइड रखना है, जहाँ पे डिवाइड होगा वहाँ पे प्लस रखना है, इसी समीकरण में। चलिए साथी हल करते हैं। तो देखिए 28 भाग है, भाग को किस में बदलना था? प्लस में, तो भाग की जगह प्लस 18 हो जाएगा। 18 के बाद देखिए साथी प्लस है, प्लस को भाग में बदलना है, भाग हो जाएगा 6। 6 के बाद देखिए गुणा है, तो गुणा को किस में बदलना है? माइनस में, 6 हो जाएगा। 6 के बाद देखिए माइनस है, तो माइनस को गुणा में बदल लिए 4। तो इसमें अब हम लोग बॉर्डर स्केल लगा सकते हैं। देखिए 28 प्लस 6 का भाग 18 में देंगे 3, माइनस 6 गुणे 4 24, 6 चौका 24। फिर देखिए 28 3 31, 31 में से 24 को कम करिएगा तो 7 आ जाएगा, यानी यही हमारा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी साथी पहला ऑप्शन 7 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना मेरे दोस्त। बताइए किसी प्रकार का दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल कॉल करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 25 को। देखिए एक निश्चित कोड भाषा में दे आर स्मार्ट को BT RT के रूप में लिखा जाता है, और सी इज स्मार्ट को RT KT ST के रूप में लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में स्मार्ट को कैसे लिखा जाएगा? चलिए साथी जरा इस सवाल का राइट आंसर बताइए तो क्या आएगा? आप सभी से सिंगल केवल स्मार्ट का कोड पूछ दिया मेरे दोस्त, स्मार्ट का कोड पूछा है, तो बताइए क्या होगा? तो जब सिंगल पूछेगा तो आप क्या करेंगे? दोनों में कॉमन चेक कर लेंगे। दे आर स्मार्ट यानी इसमें भी देखिए स्मार्ट है, और सी इज स्मार्ट यानी इसमें भी स्मार्ट है, यानी दोनों में हमें कॉमन मिल गया। तो इसी प्रकार साथ ही आपका जो कोड हुआ है, जो अक्षर RT MT SKT दिया, इसमें भी कोई ना कोई कॉमन होगा। देखिए यहाँ पे BT MT RT है, तो यहाँ पे RT, देखिए इसमें भी RT है और इसमें भी RT है, यानी साथ ही स्मार्ट का जो कोड होगा वो मेरे दोस्त क्या होगा? RT हो जाएगा, यानी यही हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, जब आप सभी सिंगल पूछे तो तुरंत दोनों में कॉमन चेक करना है। यदि कॉमन मिल गया तो देखिएगा कोड में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो कि कॉमन आपको मिलेगा। तो इसमें साथ ही जैसे स्मार्ट दोनों में मिल गया, जैसे दे आर स्मार्ट सी इज स्मार्ट दोनों में कॉमन हो गया, तो इसी प्रकार हम चेक कर लिया कि कोड में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो कि कॉमन होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो साथी फाइनली 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बताइए यदि आप साथी अपने आप को आके होंगे तो आपका कितना स्कोर बना? कमेंट करके बताइए साथी। यदि आप भी 2025 में एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो डेली के सारे क्वेश्चन को हल करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि साथी आपकी तैयारी और भी अच्छी लेवल होगी।
एमटीएस के नए पैटर्न पे जो इस तरह से एसएससी के नए पैटर्नों पे सॉल्व पूछे आ रहे हैं, बिल्कुल सेम साथी वैसा क्वेश्चन हम आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपको डेली क्लास लेना, नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। जैसे ही क्लास हम प्रोवाइड करेंगे तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।